पे जाएं, हम अपने पितरों को अवश्य याद करें। वो हवन होता है कि जब ब्राह्मण का वध किया जाता है, क्योंकि रावण ब्राह्मण ही नहीं बल्कि के रूप में वो हवन किया जाता है, जो आज भी अपने मोबाइल में कैप्चर करा, अपने दूर दराज बैठे रिश्ते कार्यक्रम होंगे उन्हीं के साथ साथ इसी आते हैं, तो उनके लिए ये होता है कई दिनों तक लोग कहीं भी जाएगी, रिमोट का बटन दबाया जाएगा। ये जो पहले लगाया मुहूर्त आ चुका है रावण दहन का, और देखिए किस तरीके से हमारी जनता, हमारे दर्शक जो विभीषण ने जब इशारा की, मार कर मूर्छित कर दिया ऐसा बलशाली जिसकी आवाज ही मेघ के समान, यानी बादलों की गर्जना के समान जिसकी आवाज होती थी। और देखिए जिस तरीके से बताया गया था कि आज रिमोट के माध्यम से जो है मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण का दहन किया जाएगा, तो बस देखिए वो रिमोट का जो बटन है वो दब चुका है, प्रेस हो चुका है और पूर्ण तरीके से ये दहन की ओर जलते हुए। और देखिएगा आप सभी ने तैयार कर लिए अपने मोबाइल, इसकी लाइट भी जला लें ताकि सामने से जो दूरदर्शन के हमारे साथी जो डीडी न्यूज़ है और दूसरे दूरदर्शन के चैनल्स हैं उनके द्वारा लगातार कवरेज किया जा रहा है। आपका जो ये रिकॉर्डिंग है, अगर आप लाइट भी जला लेंगे तो पूरी दुनिया में संदेश जाएगा कि लाखों का हुजूम, क्या बात है, और उसके सामने धराशाही। बलशाली मेघनाथ, बादलों की गर्जना करने वाला मेघनाथ क्षण भर में धराशाही हो गया। और देखिए अब बारी आ चुकी है कुंभकर्ण की, यानी कि इनके भी सर्वनाश का जो समय है वो नजदीक आ चुका है। बिल्कुल, कुंभकर्ण कोई ऐसा वैसा नहीं नीतू जी, बल्कि 100 हाथियों के बराबर बल था और उसकी मंशा थी। भगवान ब्रह्मा जी से कहा, मांगना चाहता था कि मैं 6 महीने तक जगूं और खूब खाऊं। वो तो अच्छा हुआ देवताओं को बात समझ में आ गई और देवताओं ने प्रार्थना करी माता सरस्वती से मांगा कि आप इनकी जिह्वा पर विराजें, कहीं ऐसा ना हो कि कुंभकर्ण कह डाले कि 6 महीनों तक मुझे जगना है। माँ सरस्वती जिह्वा पर बैठी और मांग लिया उन्होंने कि माँ प्रभु ब्रह्मा जी से कि मैं 6 महीने तक सोता रहूं और एक दिन जग जाऊं। 100 हाथियों का बल रखने वाला किस तरह से अपने पापों के कारण, रावण का साथ देने के कारण बिल्कुल धराशायी हो गया। बिल्कुल सही बात कही कि हमने चाहे कितना भी पुण्य किया हो, कितने भी सही कार्य किया हो, लेकिन जो एक गलती होती है, एक गलत कार्य होता है, उसके कारण व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है। और देखिए आज सर्वनाश हुआ है मेघनाथ, कुंभकर्ण, और बस कुछ ही पलों में रावण का दहन किया जाएगा। शक्तिशाली कुंभकर्ण, बलशाली कुंभकर्ण, जी हाँ सर्वनाश तय था, क्योंकि कुंभकर्ण और ये 2 तो पुतले हम जलाते हैं, केवल ये 2 ही नहीं बल्कि दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु, अतिकाम, ऐसे अनेक योद्धा रावण की सेना में थे जो अकेले ही पूरे विश्व को जीतने का सामर्थ्य रखते थे। मायावी राक्षस, न जाने कितनी माया से अपने आप का रूप बदलने वाले राक्षस, लेकिन सभी का एक ही परिणाम हुआ, अंत, अंत और बस अंत। तो लीजिए धाराशाही हुए मेघनाथ और कुंभकर्ण, और अब बारी आ चुकी है, समय आ चुका है रावण दहन का, दशानन दहन का। सभी दर्शकवासी, सभी आगंतुक हमारे मोबाइल में उन पलों को संजोते हुए, और वाकई में आज एक हम कह सकते हैं विश्व स्तर का रिकॉर्ड है, 233 फीट का रावण आज कोटा शहर को मिला है, लेकिन अपने अहंकार, अपने घमंड और अपने मैं के कारण आज वो धाराशायी होगा। वाकई में लो, और पूर्ण तरीके से ये हम कह सकते हैं कि रिमोट का बटन प्रेस हो चुका है, दब चुका है, और दशानन का अंत निश्चित।
कुनबा खत्म होता जा रहा था, उसके बाद भी रावण का अट्टहास कम नहीं हुआ। आरंभ हो गया। एक एक करके प्रभु ने श्री राम के ऊपर तीर चलाए, 31 बाण मारे, एक नाभि कुंड में, 10 उसके सिरों पर और 20 उसकी भुजाओं पर। अहंकारी रावण, अत्याचारी रावण, आतताई रावण, अभिमानी रावण, अति उन्मादी रावण। और देखिए किस तरीके से आज रावण का, दशानन का अंत होते हुए, और हम कह सकते हैं कि ये नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक ईर्ष्या है, जिसके कारण आज सत्य की विजय हुई और असत्य पराजित हुआ। रावण जो अपने बाहुबल से देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर, नागों की कन्याओं का जबरदस्त उनके साथ विवाह कर लेता था, ऐसा रावण जो कहते हैं कि रण मद मत फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतऊ न पावा, रवि शशि पवन वरुण धनुधारी, अग्निकाल जम सब अधिकारी। जिसने वायु को, अग्नि को, रवि को, शशि को, पवन को, सबको अपने वश में कर लिया था, ऐसा रावण, उसका अंत, दंभकारी रावण का अंत। वैसे तो राम और रावण का युद्ध तकरीबन 20 दिनों से तक चला, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से राम और रावण 4 दिनों तक आमने सामने रहे। राक्षसपुरी 7 दिनों तक विषाद में रोती रही। ध्वनि वेग से आकाश फटने लगा। उठी रेणु कवि कयसु छपाई, मरुत थकित वसुधा अकुलाई, पवन निशान घोर इति बाजही, प्रलय समय के घन जनु जा गई। इतनी धूल उड़ी कि सूर्य छिप गया, पवन रुक गया, पृथ्वी अकुला गई। ढोल नगाड़े ऐसे बजे जैसे प्रलय के बादल बज रहे हों। उधर रावण ललकार रहा था, इधर अंगद और हनुमान की सेना ललकार रही थी। पूरी लंकापुरी में जैसे मानो प्रलय हो गया हो। रावण का अंत निश्चित ही था। वैसे तो रावण और का युद्ध
20 दिनों से ऊपर चला, लेकिन राम और रावण 4 दिनों तक आमने सामने रहे। तीसरे दिन शक्ति से प्रहार किया और चौथे दिन देवताओं ने कहा, प्रभु अब अंत करो, अब अंत करो। जी हाँ, और आज के इस रावण दहन के साक्षी बने हैं हमारे कोटावासी, जिन्होंने आज इस पल को अपने मोबाइल के साथ साथ अपने जहन में भी उतारा है, जहन में संजोया है, और वाकई में साक्षी बने हैं हमारे आज के इस कोटा दहन के कार्यक्रम के अंतर्गत पधारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी और परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। वाकई में हम गदगद हैं आज की हाड़ौती की इस पावन धरा पर। आज असत्य की, कह सकते हैं हम, कि असत्य के ऊपर सत्य की जीत हुई है, बुराई का नाश हुआ है और सत्य वापस से अपनी जीत के रूप में उजागर होकर के आया हमें है। लगता है कि रावण को हमने ज्यादा बलशाली दिखा दिया जी। उसका पुतला भी आज, मुझे लग रहा है उसका पुतला भी आज वही जो रावण की आदत थी। इनका जो घमंड था, नीतू जी मैं आपको बताऊं, जी, अपने जैसे ही ये बचपन से बड़े हुए, इनकी जो माता थी कैकसी के, ये जब से अपनी माता के, इनको जो नाना थे माल्यवंत ने इनके भाई कुबेर को पुष्पक विमान दिया और सोने से बनी हुई लंका सौंप दी। बहुत ही सुंदर हुआ करते थे धन कुबेर। लेकिन रावण ने सबसे पहला काम किया, जैसे ही अपना बल, उनका शक्ति बढ़ी भगवान ब्रह्मा जी और शिव की आराधना के बाद, सबसे पहले रावण ने अपने भाई से यानी कुबेर से लंका को छीना और जी। उस जमाने का हेलीकॉप्टर यानी पुष्पक विमान, वो सबसे पहले रावण ने छीना। तो ये जो इनका जो अड़ियलपन है रावण का, जो सबसे अपने नाना को इन्होंने मंत्री बना रखा था, अपने मामा को सेना नायक बना रखा था। मुझे लगता है कि आज कोटा में आकर भी रावण ये कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा रावण तो बना दिया, अब जलाओ मुझे। तो निश्चित रूप से पूरी टीम तैयार है। हमने रिमोट के बटन दबा दिए, अब धीमे धीमे आंच सुलग रही है। देखिएगा, देर सवेर हो जाए, आंच नहीं बुझनी चाहिए। ये आंच जो है, ये धर्म की आंच है, ये रावण को निश्चित रूप से जलाकर छोड़ेगी। बस रावण का जो अति अहंकार है, और देखिए, कहते हैं कि आजकल के जो सोने के भाव हैं वो वाकई में आसमान छू रहे हैं। तो जिसके पास सोने की लंका थी उसका तो अभिमान क्या ही रहा होगा, लेकिन अभिमान टूटा, एक दिन टूटा। और वाकई में आज हम देख रहे हैं कोटावासी इसके साक्षी है। आज का जो ये रिकॉर्ड था जो हमारे अंबाला की टीम ने बनाया है, कोटावासियों को सौगात दी है माननीय विवेक राजवंशी जी के प्रयासों के द्वारा ये जो रिकॉर्ड बना। मुझे लग रहा है ये वो पल होंगे जब प्रभु राम ने लक्ष्मण से कहा था, जब रावण इस दशा में हो गया था कि रावण का अंत निश्चित था। उस वक्त राम ने कहा कि जाओ लक्ष्मण, और राम से, चूंकि रावण बहुत ही विद्वान था और राजनीति का सबसे बड़ा गुरु था, तो राम ने अपने छोटे भाई से इसी अवस्था में कहा था जब वो मूर्छित था कि जाओ और उनसे शिक्षा लेकर आओ। तो निश्चित रूप से ये मूर्छा के पल हैं, और अब जब जलेगा तो धू धू करके जलेगा। कोटा दशहरा 2025 में पधारे हुए सभी हमारे नागरिक बंधुओं का अभिनंदन। हमारे सम्मानित माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी शर्मा का अभिनंदन, माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला का, और इस जनता जनार्दन का पधारे हुए शिक्षा मंत्री महोदय माननीय मदन जी दिलावर, ऊर्जा मंत्री माननीय हीरा लाल जी नागर, हमारे विधायक माननीय संदीप जी शर्मा, विधायक महोदया कल्पना देवी जी, और पधारे हुए हमारे राकेश जी जैन, हमारी सभी सम्मानित महापौर महोदय, हमारी मेघवाल मैडम, पूर्व विधायक महोदया, और हमारे बूंदी से पधारे हुए जिलाध्यक्ष रामेश्वर जी, सभी अतिथियों की मेजबानी में, मेहमानी में आज का ये दशहरा, ये रावण के धीमे धीमे सुलग रहा है। ये आंच रावण को निश्चित रूप से, और एक और बात रावण के साथ साथ है कि रावण भी चाहता था, क्योंकि वास्तव में रावण ही नहीं था, ये तो राजा था, बहुत ही पवित्र, बहुत ही दयालु राजा भानु प्रताप। एक बार हुआ यूं था कि राजा भानु प्रताप ने जब ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया और ब्राह्मण भोज में जब उड़ते हुए पक्षी के द्वारा मांस गिर गया तो उन्हीं के द्वारा श्रापित हुआ था, और उन्होंने कहा था, जा
अगले जन्म में तू राक्षस होगा। मगर जब उन ब्राह्मणों को पता चला कि गलती उस भानु प्रताप राजा की नहीं है, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, राक्षस तो बनेगा लेकिन अत्यंत बलशाली होगा और भगवान राम आएंगे, वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। उसी दिन से रावण को भी इंतजार था कि कब प्रभु आएंगे और पूरे कुलवंश सहित मैं अपना उद्धार करवा सकूंगा। क्योंकि जब खरदूषण मारा जाता है उसी वक्त रावण समझ गया था, और रामायण की चौपाई में लिखा है कि खरदूषण मौसम बलवंता तिनई को मारे बिनु भगवंता। यानी खरदूषण का जब वध हो गया तो रावण ने समझ लिया था कि प्रभु राम आ गए हैं और अब मेरा कुलवंश के सहित उद्धार होने वाला है। याद है पर का राष्ट्रीय मेला दशहरा, और उसमें ये रावण दहन के पल, अति जो है उल्लासित पल, गर्व के पल, सदियों से रियासत कालीन से बनाया जाने वाला दशहरा आज भी निभा रहा है अपनी उन्हीं राजसी परंपराओं को। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आतिथ्य में, माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय के आतिथ्य में, हमारे अन्य सम्मानित मंत्रीगणों और विधायक महोदय के आतिथ्य में ये कोटा का रावण, जिसने आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है 233 फीट का। जी हाँ, बिल्कुल, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक विश्व स्तर का ये रिकॉर्ड बना है 233 फीट का रावण। दो 215 फीट के रावण को बनाने की मंशा जाहिर की थी मेला अध्यक्ष जी ने, लेकिन पता लगा वो शायद 222 फीट बन गया। लेकिन आज जो हमारी टीम ने, वर्ल्ड टीम ने जो नापा, तो 233 फीट का रावण हुआ। रावण का पुतला बढ़ता जाए अच्छी बात है, लेकिन हमारे भीतर का रावण नहीं बढ़ना चाहिए, हमारी बुराइयों का रावण नहीं बढ़ना चाहिए। हमारे भीतर जो काम, क्रोध, अत्याचार, दुराचार की भावनाएं हैं, उनका रावण छोटा होना चाहिए। आज के दिन हम रावण को मारते हैं, सालों से मार रहे हैं। रावण हम पर हंस रहा है, कह रहा है आ जाते हो हर साल। अपने भीतर का रावण मारो, अपनी बुराइयों का रावण मारो। बिल्कुल, वाकई में सही बात कही कि जरूरत है तो अपने भीतर के उस रावण को मारने की, क्योंकि रावण तो हर साल आएगा, लेकिन हमारे जो भीतर रावण है सबसे पहले हमें उसे मारना है। और अगर बात की जाए कोटा दशहरे की, तो कोटा दशहरा आज का नहीं, 132 सालों से ये परंपरा चली आ रही है, रीति रिवाज चले आ रहे हैं, संस्कार चले आ रहे हैं, जिसे राजशाही परिवार भी बखूबी तरीके से निभाता है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ माननीय शिक्षा मंत्री जी विराजे हुए हैं, वो तो स्वयं संदेश देते हैं कि अगर हमें थोड़ा भी धर्म करना है तो गौ माता की रक्षा करें, हम अपने शहर को पॉलीथीन मुक्त कराएं, हम अपने कृत्यों के द्वारा ऐसा सब कुछ कर सकते हैं। जी हाँ, और देखिए किस तरीके से धाराशायी होता हुए मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण, यानी कि पूर्ण तरीके से आज असत्य की हम कह सकते हैं कि हार हुई है और सत्य की जीत हुई है, विजय हुई है। और इस विजय के साथ कोटा वासियों को, आगंतुकों को, हमारे यहाँ पर उपस्थित सभी दर्शकों को विजयदशमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम सभी के लिए ये पावन पर्व है जिसे हम सभी मिलकर के मनाते हैं, क्योंकि कोटा का दशहरा सिर्फ कोटा में ही नहीं बल्कि अलग अलग गांवों में, अलग अलग ढाणियों में, अलग अलग राज्यों में और